कोई काम है क्या? अच्छा। तो मैं इसलिए रतन देवासी को कहना चाहता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। आपने जब जब मुझे चैलेंज किया मैं आया हूँ, आपने जसवंतपुरा चैलेंज किया मैं आके गया हूँ, मैं सलामत हूँ, बिल्कुल सही रूप से यात्रा करके और वापस मैं मेरे घर पहुंच गया हूँ। और आपसे मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। और आप धमकियां छोड़ दो। आप जिस उद्देश्य से जीते हो जनता की सेवा करने के लिए, जब तक आपका पीरियड है आप सेवा कीजिए। आप धमकी क्या दे रहे हो? जैसे हम टिकट मांग रहे थे होती रहती है, उसमें कहीं न कहीं अगर सरसा की बात करें तो लोग कहते हैं कि परशुराम ढाका ने हमेशा रतन देवासी का सहयोग सपोर्ट किया है। अभी जो आपकी ये मध्यस्थता या फिर विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर भी लोग हैं जो जिस तरीके से नहीं, लगातार मैं चैलेंज पूरा किया रतन देवासी जी, इनको आपको मतलब चैलेंज किया था। बिल्कुल चैलेंज किया, समय समय पर करते रहते, लेकिन आज इन्होंने लास्ट धमकी मुझे जसवंतपुर आके दिखा दो, तो इसलिए मुझे आज जाना पड़ा। सब जगह गया हूँ, मैं अकेला गया हूँ। और जसवंतपुरा का लाल चौक ही समझ लीजिए आप। जैसे अमित शाह ने जैसे मोहम्मद की धमकी के बाद में जो तिरंगा फहराया था। नमस्कार, आज हमारी यात्रा है जो रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर थी, और जिस तरीके से बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पर दिग्गज नेता की बात करें तो परशुराम जी ढाका है, इनकी भी यात्रा है जो आज तीर्थस्थल थी और कार्यकर्ता सने मिलन यात्रा थी। हमेशा परशुराम ढाका की बात करें तो ये हमेशा जिस तरीके से हमेशा सरसाओं के अंदर रहते हैं और काफ़ी टाइम से हैं जो ये विपक्ष, जिस तरीके से बात करें तो मतलब इनका गुट है वो अलग है। जिस तरीके से हमेशा रतन देवासी और इनके मध्यस्थता में एक विवाद जिस तरीके से छिड़ा हुआ है, और आज एक इनका जो विवाद की बात करें तो इन्होंने एक यात्रा की है, और यात्रा है जो जिस तरीके से इनका कहना है कि वो चैलेंज था, उस चैलेंज को स्वीकार किया है। परशुराम जी, जिस तरीके से आज आपने एक यात्रा की, कार्यकर्ता सने मिलन की, जिस तरीके से आज आपका जिस तरीके लोग लगातार आपसे मिलने, क्या आज आपकी यात्रा करने का मतलब मकसद था? सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी कि आप थार की धरती से हमारे बीच रानीवाड़ा आए, रानीवाड़ा आके हमारी बात कर रहे हो, आगे दर्शकों तक भेज रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इतनी दूर आए। और दूसरी बात ये थी कि समय समय पर हमारी यात्राएं होती रहती है, लेकिन रानीवाड़ा क्षेत्र में मूल से आधा उपखंड सांचौर का भी पड़ता है, सरनऊ बेल्ट, पूरा रानीवाड़ा और जसवंतपुरा का आधा भाग। तो मतलब हमेशा क्या सरनऊ वो साइड रानीवाड़ा में रहता ही हूँ, और सरनऊ साइड मेरा वहाँ पंचायत समिति सदस्य हूँ, हमारी पंचायत समिति भी सरनऊ ही है। तो वहाँ दौरे करते हूँ तो हमारे नेताजी समय समय पर धमकी देते हैं कि आप इधर क्या कर रहे हो और यहाँ कभी जसवंतपुरा आके देखो। तो इनका चैलेंज स्वीकार किया और कार्यक्रम बनाया, और दल बल के साथ हम गए, और इन्होंने जहाँ चैलेंज किया था जसवंतपुरा में कि यहाँ आके दिखा, वहाँ हम जाके आए। उसके बाद खोड़ेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, वहाँ पर झरनों के अंदर जल क्रिया करी, जल क्रीड़ाएं जो हमारे मित्रों के साथ नहाए धोए मतलब। और उसके बाद सुंदा जी गए, माता जी के दर्शन किए। हमारे जो प्रियजन थे, मित्र से, पुराने साथी है, मैं 25 साल से कांग्रेस में हूँ, तो उनका मानस टटोला, उनसे बात करी। तो हमेशा एक चलता रहता सिलसिला है मेरा 2003 से लेके और 2023 तक। परशुराम जी, जिस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बात है जो आप एक कांग्रेस के जिस तरीके से दिग्गज नेता हैं, इसमें कहीं न कहीं आपकी जो बातों से ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर आप हमेशा एक अलग आपका गुट है। जिस तरीके से बात करें तो इस प्रकार की अगर आपकी जो ये प्रतिक्रिया है, इससे क्या आपके पार्टी के अंदर नुकसान नहीं है? नहीं, पार्टी का तो काहे का नुकसान है, पार्टी में कोई नुकसान नहीं है। जैसे पार्टी हमेशा टिकट देती तो हम इनका साथ देते ही है ना। 2003 से ये पहली बार टिकट लेके आए थे, तो फाउंडर मैन हम थे, लाने वाले हम थे, इनको समय समय जिताया। जिस तरीके से सांसौर के अंदर जो अभी जो दो बीजेपी के नेता थे वो टिकट के लिए चुनाव के लिए लड़ रहे थे, और जिस तरीके से बात करें तो एक निर्दलीय के रूप में भी आगे, इस प्रकार का भी पार्टियों के अंदर मामला देखा जाता है। तो आपकी जो ये मध्यस्थता की जो रतन देवासी और आपकी लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर आप जो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये क्या सही है? देखो, टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट मांगने के बाद आप किसी आदमी के पीछे पड़ जाओ और उसका आप बिल्कुल नुकसान करना चाहो, उसके घर पे पुलिस भेजते हो, उसके घर पे हर तरह से परेशान करते हो, गुंडे भेजते हो, डाकू भेजते हो, समय समय पर धमकियां भेजते हो, ये कोई काम है क्या? तो मैं इसलिए रतन देवासी को कहना चाहता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। आपने जब जब मुझे चैलेंज किया मैं आया हूँ, आपने जसवंतपुरा चैलेंज किया मैं आके गया हूँ, मैं सलामत हूँ, बिल्कुल सही रूप से यात्रा करके और वापस मैं मेरे घर पहुंच गया हूँ। और आपसे मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। और आप धमकियां छोड़ दो। आप जिस उद्देश्य से जीते हो जनता की सेवा करने के लिए, जब तक आपका पीरियड है आप सेवा कीजिए। आप धमकी क्या दे रहे हो? जैसे हम टिकट मांग रहे तो मांग रहे, लेकिन उसके साथ बाद में आपको हमको साथ लेना चाहिए। आप तो उल्टा दबा रहे हो हमको, और समय समय पर आप इस तरह से रेड करना, वो हमारे धंधे में नुकसान करना, धमकियां देना, ये कोई काम है क्या नेतागिरी में? हाँ, ये नहीं चलेगा। बाकी सब ठीक है, प्रेम से सब होता है, लेकिन दादागिरी से नहीं। परशुराम जी, जिस तरीके से अगर राजनीति की बात करें तो आप कांग्रेस के
कितने टाइम से कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके जिम्मेदारी के रूप में आपने काम कर रहे हैं, और आपके साथ में जिस तरीके से अगर बात करें, आप बोल रहे हैं कि 25 साल से मैं लगातार कांग्रेस के अंदर ईमानदारी से तन मन धन से सहयोग कर रहा हूँ। कहीं न कहीं अगर पार्टी की भी बात करें तो उनकी कमी रही होगी, जिस तरीके से आपको मौका नहीं मिल पाया। नहीं सर, मैं 99 में पदाधिकारी बना, पहले कांग्रेस का जिला युवा कांग्रेस में महासचिव बना। हमारे जय किशन जी सांचौर वाला अध्यक्ष थे। तो उसके बाद लगातार मैं यूथ कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष रहा, 2 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, और बाकी विभिन्न पदों पर रहा। 4 बार मैंने 5 बार चुनाव लड़ा अपने पंचायत समिति का। तो इस बार मैं पंचायत समिति का सदस्य हूँ, लेकिन हमारे नेताजी की बेईमानी की वजह से मैं प्रधान नहीं बन पाया, और ये कुछ रुपये लेके बिक गया था इन समय पर। तो मतलब ये हमेशा मेरे साथ करता ही है, लेकिन अब करे तो क्या करे। जिस तरीके से हमारे आपके कांग्रेस के भी नेताओं से मुलाकात होती रहती है, उसमें कहीं न कहीं अगर सरसा की बात करें तो लोग कहते हैं कि परशुराम ढाका ने हमेशा रतन देवासी का सहयोग सपोर्ट किया है। अभी जो आपकी ये मध्यस्थता या फिर विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर भी लोग हैं जो जिस तरीके से नहीं, लगातार मैंने 2020 के अंदर ये प्रधान बनाने की बात आई। उससे पहले मैं इसको साये की तरह छाता, सब हमारा खर्चा भी हम देते थे, हमने जमीन तक इनको दे दी, प्लॉट तक दे दिए ऑफिस बनाने के लिए, सारा खर्चा, और दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन बीच में जब इसने कुछ पैसे के अंदर लेके और रातों रात इसने जो तख्ता पलटा, उसके बाद हमें भरोसा उठ गया। तो मतलब अब उसके साथ हम क्या करें, लेकिन फिर भी टिकट पार्टी इसको देती है तो हम इसका सपोर्ट करते ही चुनाव में। तो क्या करें, जब पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसके साथ रहना पड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से अगर बात करें तो जो राजनीति के अंदर हमेशा ऐसे विवाद तो होते रहते हैं, परंतु जो आपका ये विवाद है, कहीं न कहीं आपको इसमें नुकसान नहीं लग रहा कि भाई आप जो पार्टी के प्रति, अगर वो विधायक है और विधायक से अब आप मान लो कांटा कर रहे हो, तो उससे कई पार्टी या फिर उस प्रकार का नुकसान तो होता है व्यक्ति को? नहीं देखो, नुकसान तो व्यक्ति का कुछ नहीं, हम पार्टी का नुकसान तो नहीं करते हैं, लेकिन इसकी व्यक्ति इस प्रकार का मान लो विधायक है और अब आपकी जो मध्यस्थता की लड़ाई चल रही है, इसमें नहीं, वो विधायक है तो विधायक की जगह जब तक वो हमको नहीं मानेगा तो हम भी उसको नहीं मानेंगे। हमारे क्या फर्क पड़ता है, विधायक होता है। कहीं न कहीं देखिए, जिस तरीके से परशुराम ढाका का जो दर्द है, वाकई के अंदर जो पिछले 25 सालों के अंदर पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं मजबूती के साथ में, इनका कहना है कि रतन देवासी उनके हमें निजी सहाय के रूप में, मतलब उनके भाई के तमाम तरफ से जिस तरीके से सहयोग किया, परंतु आज जो इनका जो दर्द झलक रहा है, इनको लगातार ऐसा बताया जा रहा है कि धमकियां दी जा रही है, परंतु चैलेंज किया जा रहा है। और परशुराम ढाका है जो अपने आप के अंदर, इनकी बात करें तो ये राजनीति के अंदर किसी भी तरीके से अपनी जसवंतपुरा के अंदर आज इनकी जो खोडेश्वर यात्रा रही, और जिस तरीके से अगर इनकी राजनीति की बात करें तो 25 सालों का इनका कांग्रेस के अंदर ये ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से इनका जो एक चैलेंज था, इन्होंने कह रहे हैं कि जो चैलेंज पूरा किया रतन देवासी जी, इनको आपको मतलब चैलेंज किया था? बिल्कुल चैलेंज किया, समय समय पर करते रहते, लेकिन आज इन्होंने लास्ट धमकी मुझे जसवंतपुर आके दिखा दो, तो इसलिए मुझे आज जाना पड़ा। सब जगह गया हूँ, मैं अकेला गया हूँ। और जसवंतपुरा का लाल चौक ही समझ लीजिए आप, जैसे अमित शाह ने जैसे मोहम्मद की धमकी के बाद में जो तिरंगा फहराया था कश्मीर में जाके लाल चौक में, तो उसी तर्ज पर हमको भी वहाँ लाल चौक की तरह बुलाया गया था। लेकिन हम वहाँ गए और हमें तो कुछ नहीं लगा। मैंने उनको कह रखा था, मैं जो आपकी जो ताकत है लगा। आपने जो कल यात्रा की थी उसका कुछ शेड्यूल भी बनाया था ऐसा? बिल्कुल शेड्यूल बना के हमने बिल्कुल सोशल मीडिया पे डाला है, सब कुछ समय समय और मिनट टू मिनट का प्रोग्राम लिया, उस तरीके से हम गए। और अब वापस मैं कोटड़ा पहुंच गया हूँ, टोल नाका पीछे आप देख रहे हो। और यहाँ से मेरा मैच घर 5-7 किलोमीटर दूर है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे कोई इनके बीच में खतरा नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परशुराम ढाका की आज जो तूफानी यात्रा कहें या तूफानी दौरा कहें, और लगातार जिस तरीके से बात करें तो हम और भी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जनता से भी बातचीत कर रहे हैं। मिलते हैं कहीं और एक्सपोज वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार आज यार